जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। तो ये पूरी अगर आपने सवाल पूछा कि ये सब जो हो रहा है इसके पीछे है कौन, तो एक मैं बात बता दूं आपको कि मैंने इस पर बहुत गहराई से सोचा, इस पर अध्ययन किया और मैंने इस पूरी प्रक्रिया को मैंने 4 फेजेस में मैंने बांटा है। और ऑलराइट गाइस, जस्ट बाय द टाइम प्लीज यार वीडियो को लाइक करिए जरूर। दिस इज अ इम्पोर्टेंट एपिसोड क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी तो। जी हाँ जी जी। सर। तो ये पहला फेज, ये फर्स्ट फेज का जो मैं बात कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल इंट्री का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के मतलब हमारे जो लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और जो कंटेम्पररी जियो पॉलिटिक्स में जिनकी रुचि है, क्यूरियोसिटी है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला फेज मैं मानता हूँ, ये जब पहले बार 2004 में ये महिला सत्ता में आई, वो एक एक्सीडेंट था, एक फ्लूक था। एंड वो अगर राजशेखर रेड्डी ने अगर वो 34 सीट्स या 33 सीट्स अगर नहीं डिलीवर किए होते, 34 सीट, तो वो पॉसिबल नहीं था। और राजशेखर रेड्डी का पूरा कैंपेन जो था वो चर्च के द्वारा फंडेड था, ठीक है। मुझे ये भी मालूम है कि उसकी कांग्रेस पार्टी से कोई फंडिंग नहीं हुई थी, उसकी सारी फंडिंग चर्च से। और उसकी पूरा जो वेल्थ भी आप देखते हैं राजशेखर रेड्डी के और उसके बेटे का, उसमें चर्च का एक बहुत बड़ा एक योगदान है, चर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो। तो जब वो इस महिला मैं जैसा कहा कि उस 34 सीट के योगदान से शी वाज एबल टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। और कोई बहुत अंतर नहीं था साहब, उनके कांग्रेस के 145 सीट थे और बीजेपी के 138 सीट। तो देयर वाज ओनली डिफरेंस ऑफ 7 सीट। तो जब इस आदमी ने वो सत्ता इनको दिलाया, तो जाहिर सी बात है, जो मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा कि ये आदमी किंग मेकर समझने, मतलब था भी किंग मेकर। और इसकी लेवरेज बहुत बढ़ गई थी पार्टी में। तो शायद विदेशी महिला और उसके चमचों को लगा कि ये आदमी कहीं ही डजंट ग्रो टू बिग कि हमको ब्लैकमेल करने लगे। उसका उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जो कि आमूमन होता है, हमने देखा है इस पार्टी में। जीप, ये कार क्रैश, व्हीकल क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश, एयरक्राफ्ट क्रैश बहुत बहुत कॉमन है इसमें। अब मेरी बात ना माने और इसको कहे कि आप तो इसका कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं अपना विवेक और बुद्धि मैंने नहीं खोया है, और मैं अपने विवेक और बुद्धि से कह रहा हूं कि इट वाज दैट क्रैश वाज नॉट एक्सीडेंटल, इट वाज ऑन पर्पस, और मैंने रीजन आपको बता दिया। तो जब ये सत्ता मिल गई 2008 में, तो इनको यह एहसास था कि ये सत्ता हमको बाय एक्सीडेंट, बाय फ्लूक मिल गई है। और ऑब्वियसली इसमें कम्युनिस्ट का बहुत बड़ा हाथ था, बिकॉज शुरू से जब से ये इंडिया में आई है, द कम्युनिस्ट हैड कम्युनिस्ट का इसके ऊपर में स्ट्रैंगल होल्ड, जिसको कहते हैं स्ट्रैंगल होल्ड, था इसके ऊपर में। आप मित्रों पेपर्स पढ़ लीजिए। तो जब ये दैट वाज विंडिकेटेड, जब इसको ज्योति बासु ने बोला कि मैडम आप आराम से, आप 5 साल आप रूल कीजिए। तो ये इसका वो पीरियड जो था वो बिल्कुल मतलब सही था। कम्युनिस्ट बहुत अच्छे एलाई थे। वो ये भी कहती थी कि मैं कम्युनिस्टों के उसमें बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। एंड बट ही वाज आल्सो अंडर प्रेशर टू सबोटाज द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जब ये सत्ता मिली, अब मैं आपको ये जियो पॉलिटिक्स का बताता हूँ ना, इस तरह से अमेरिकन ने इसके साथ डील किया कि देखो तुम अपना सत्ता, अपना पैसा जो भी है बचाए रखो, लेकिन ये प्रधानमंत्री मेरा आदमी होगा और वो है सरदार जी होगा। और सरदार जी अकेला वर्ल्ड बैंक का आदमी नहीं है, जो कि इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में देखे ना, जब भी इनको मैनिपुलेट करना होता है, तो बांग्लादेश में एक वर्ल्ड बैंक वाले को बना दिया था। आपको याद है, एक वर्ल्ड बैंक वाले को पाकिस्तान का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। तो सरदार जी उसी गैंग के आदमी थे, तो सरदार जी को इनको बना दिया। और तभी मैं कहता हूं कि
ये सरदार जी को मैं जब भी इतिहास लिखा जाएगा, अगर मैं इसको क्या कहूँ, आई वोंट हेजिटेट इन कॉलिंग हिम एन एंटी नेशनल, बिकॉज दिस मैन सबवर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। एक आदमी ने एक आदमी ने एक विदेशी महिला को पूरा हिंदुस्तान का जो संविधान है उसको सबवर्ट करके उसके हाथों में सौंप दिया। अब पता नहीं ये क्या, ये इतने एम्बिशियस थे या कहीं से ब्लैकमेल हो रहे थे, मैं ये नहीं जानता। यही नहीं, जिस आदमी को, इस आदमी इसको ये एक इकोनॉमिस्ट था, ठीक है, ही वाज नो ग्रेट शेक्स बिफोर दैट, ही वाज ओनली पिक्ड अप बाय नरसिम्हा राव। और नरसिम्हा राव, आप लोग बहुत, द होल क्रेडिट फॉर दिस टर्न अराउंड जो लिबरलाइजेशन का है वो नरसिम्हा राव जैसा विद्वान प्रधानमंत्री इस देश में नहीं हुआ है, इतना मैं कह रहा हूं। विद्वान और ईमानदार, वो उसमें मत जाइए, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा केस वाले में, वो एक अलग पॉलिटिकल वो था उसका, बट हिज पर्सनल इंटेग्रिटी वाज टोटली अबव बोर्ड। उसको इस विदेशी महिला ने, उनके एक प्राइम मिनिस्टर को, एक जो एक तरह का उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए, उसकी इसने परमिशन नहीं दी। तो आप सोचिए कि हमारा कितना सबवर्टेड डेमोक्रेसी हो गया था। हम हर हिंदुस्तानियों को इस बात को सोचना चाहिए और शर्म करनी चाहिए कि आप इतने गिर गए कि एक विदेशी महिला को आपने इतना लैटिट्यूड दे दिया कि वो डिसाइड करे कि भारत का प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार कहां होगा। क्या दिल्ली किसी इटालियन के बाप का है, या देश किसी इटालियन के बाप का है? तो ये एक फेज था। और उसके बाद जब इनको सत्ता आ गई थी तो इनको बहुत चिंता थी, 2004 से ही, ये तो फ्लूक हो गया, अब क्या करें? तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब ऐसा करते हैं, हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं बिल्कुल ये जो हिंदुत्व फोर्सेस हैं, या जो राइट विंग कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, आरएसएस, बीजेपी। तो इन्होंने 2004 से ही पाकिस्तान से बातचीत की, चाइनीज से भी 2008 में इन्होंने बातचीत की बाद में, कि भैया ये एक वो अब हिंदू टेरर बना रहा है। तो हिंदू टेरर बनाने के लिए आपको ग्राउंड तैयार करना होगा। तो चारों तरफ 2004 और 8 में पूरे देश में व्यापक बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। कोई ऐसा देश का कोना नहीं था, मुंबई, पुणे, जर्मन बेकरी के इधर आ जाइए आप, असम, अयोध्या, वाराणसी, नीचे आ जाइए हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली, चेन्नई, आप पूरे पूरे हिंदुस्तान में ये हुआ। और उसके बाद इन्होंने आखिरी में 26/11 करवाया कि अब हम इसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये देखिए हिंदुओं का हाथ था। ये सब जो थे, ये आरएसएस को लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, सभी कलावा बांधे हुए थे और इसको हिंदू टेरर बनाने की कोशिश की। आरएसएस को ये बैन कर देते उसके बाद, और ये विदेशी महिला का ये जो दौर है, जो राजनीतिक इसका वर्चस्व वो कायम रहता। चुनाव जीत गए 2009 में, लेकिन इनको बहुत डर था कि इसको जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो इसमें इन्होंने जो ये पूरे 26/11 का जो षड्यंत्र था, इसमें पाकिस्तान भी था, चाइना भी था। ऑब्वियसली व्हेन चाइना एंड पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो किसी ने तो इनको एश्योर किया होगा ना, आप कर दो, आप कर दो। ये पाकिस्तान को किसी ने तो एश्योरेंस दिया था कि आप कर दो, कोई इसका रिपरकशंस नहीं होगा, और सरदार भी उसमें शामिल होंगे। बिकॉज उनको जब तक इसका एश्योरेंस नहीं दिया होगा कि रिटेलिएशन नहीं होगा, इतना बड़ा, इट इज अ बिग अटैक एक्चुअली भारत के फाइनेंशियल कैपिटल पे, एंड दे न्यू दैट दे विल गेट अवे विथ इट। तो इसलिए ये इसमें सब शामिल थे। अमेरिका जो थे वो थोड़े दे हैड केप्ट वेरी एम्बिवेलेंट पोजीशन कि हाँ, अमेरिकन जो थे वो एक एम्बिवेलेंट पोजीशन उन्होंने अपनाया हुआ था। थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस हमको दिया कि दे भी दिया और नहीं भी दिया, मतलब इस प्रकार से। और उसके बाद आता है ये थर्ड फेज। अब थर्ड फेज में इनको ये 2014 के पहले, 2014 के पहले इन्होंने जो थर्ड फेज में चाइना के साथ एमओयू का साइन किया। 2017 में डोकलम करवाया। डोकलम क्राइसिस के समय आपको मालूम है कि ये नालायक किस तरीके से छुपते छुपाते ये चाइनीज एम्बेसी में ये जा रहा था। उसके बाद 2016 में ये टुकड़े टुकड़े गैंग किया गया। उसके बाद यही वो 2018 में कैलाश मानसरोवर, और इसी समय आगमन होता है
अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल शुरू से मुझे मालूम है कि ये कांग्रेस की बी टीम है। कांग्रेस पार्टी में सभी को नहीं मालूम। वो ये लेकिन ये महिला का जैसे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल था और ये आम आदमी पार्टी है, एक्चुअली दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सब महिला के आउटफिट्स, बनाए हुए आउटफिट्स हैं, ठीक है ना। अब इस महिला ने इसको यहां तक किया कि जब अन्ना एजिटेशन हुआ तो मुझे अन्ना हजारे के लिए मुझे कोई इज्जत नहीं, और बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। पूरे पूरे आंदोलन में आप फुटेज निकाल लेना, इस व्यक्ति ने दुनिया भर की करप्शन की बात की, लेकिन इसने इस विदेशी महिला के करप्शन के बारे में कुछ नहीं बोला। आप फुटेज निकाल के देख लेना। और उसके उसके बाद 2014 का फरवरी आप याद कीजिए, जनवरी, इन रन अप टू द रिपब्लिक डे परेड, एज अ चीफ मिनिस्टर ये अरविंद केजरीवाल, जिसके पूरे सीआईए से लिंक्स हैं, जिसके पूरा चर्च से इसका बहुत बड़ा लिंक है, what brought him close to this विदेशी महिला is his church links and not सीआईए लिंक्स तो है ही इसका, क्योंकि आपको मालूम है कि इसका ये तो जब सर्विस में था उसी समय इसने एनजीओ फ्लोट कर दिया था, संपूर्ण परिवर्तन। उसके बाद जब ये हुआ, देन ही चेंज इट टू कबीर, और ये सब ये जो नालायक जो है आपके आजकल तिहाड़ जेल में है, ये सिसोदिया वगैरह सब इसके साथ थे ये। और ये सब करवाने के लिए श्रीमित ली नाम की एक महिला यहां आई है। यहाँ पे श्रीमित ली वही महिला है जो कि दुनिया भर में उसने ये सब वो जो वेस्ट एशिया में वो जो जितने मूवमेंट्स हुए थे, उसका मतलब शी हैड हैंड इन इट, शी वाज द वन हु ट्रेन्ड द एक्टिविस्ट। और यहाँ पे हिंदुस्तान में आई, वो यूक्रेन में उसी ने करवाया था पहली बार। और वो महिला दिल्ली आई है, अरविंद केजरीवाल वो जाके अमेरिका में इसने ट्रेनिंग प्राप्त की है वहां से, ठीक है। तो ये बात, ये मैं आपको थर्ड फेज का, उसी समय ये टुकड़े टुकड़े गैंग और ये कन्हैया गैंग, क्योंकि उस समय इन लोग को लग रहा था कि ये पूरे जो माओवादी जिहादी चर्च, ये हम इतना मैनिपुलेट इनको कर सकते हैं कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वहां पे हम इनको रिडंडेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए जब टुकड़े टुकड़े गैंग का वो सब हुआ जेएनयू में, इट वाज ऑल प्लान, ये तो यहीं से प्लान हो रहा था। ये कोई चीमा चीमा कैरेक्टर था, ये पाकिस्तान एम्बेसी में वो सारा कुछ इसने प्लानिंग किया था वहां से। And I'm told that that Chima fellow is either been killed or something, in Pakistan. तो इसी, अब हम आते हैं अचित जी, एक मिनट में इसको फिर दोबारा। हाँ, तो ये अब हम आते हैं फोर्थ फेज पे। अ, हाँ, मैं कह रहा था कि 2014 में आपने देखा कि ये किस तरीके से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, वो उसको जगह जो उसके लिए तय की गई थी प्रोटेस्ट के लिए, वो जगह थी जंतर मंतर। वो सारे अपने चेले चपाटी और देशद्रोहियों को लेके आके बैठ जाता है रेल भवन के पास। और उसके बाद इसने जो भारत के खिलाफ जो इसने अपना रवैया अपनाया, मैं ये रिपब्लिक डे में नहीं बिलीव करता हूँ, ये कौन सा रिपब्लिक है, ये जनता, मैं आह्वान दे रहा हूँ, लोग यहाँ भारी मात्रा में आने वाले हैं, और ये शिंदे को मैं तय करूंगा कि वो कहाँ बैठेगा, जनता तय करेगी कि वो कहाँ बैठेगा, इस तरह के इसने नारे लगाए। वहां पे पार्टी चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, ये ब्लैंकेट में आपको दृश्य देख लेना। एक तो भगवान ने इसको ऐसी ही गंदी शक्ल दी है, और जब ये सुबह उठ के वो ब्लैंकेट से अपना जो मुंह दिखाया ना, तो ये तो कुत्तों का भी ये नेता नहीं हो सकता है। आई एम सॉरी टू से, आई एम डिस्गस्टेड विद दिस मैन। तो इस गंदे शक्ल वाला आदमी रजाई से उठता था और पूरा देश ये देखता था। तो पूरा देश देखता था तो विदेशी महिला भी देखती होगी, सरदार जी भी देखते होंगे। तो क्या सरदार जी का यही, हम उनसे यही उम्मीद करते थे कि आप इंडिया गेट के पास, रेल भवन के पास, इस गंदी शक्ल वाले आदमी से और उसके गंदे चेले चपाटियों से आप भारत के रिपब्लिक को आप गाली दिलवा। एंड देन यू सेड सरदार जी वाज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, ही वाज एन इकोनॉमिस्ट और ए व्हीलर डीलर और इज सबवर्टेड एंटी नेशनल। अगर आप प्रधान, आपके सुनने वाले जो है आज, मैं उनसे पूछता हूं कि अगर आप प्रधानमंत्री रहते तो क्या करते? अगर मैं प्रधानमंत्री रहता
तो मैं ऐसी कार्रवाई करता कि ये फिर दोबारा ये हमारे भारत के रिपब्लिक को एक गाली देने की जरूरत नहीं करते ये। लेकिन ये महिला करवा रही थी, क्योंकि उस समय इतने स्कैम्स उजागर हो गए थे कि इनको लगा कि अब वोट बैंक पॉलिटिक्स से हमारा अब रास्ता तय नहीं हो सकता है, हमको सत्ता नहीं हासिल हो सकती है। सो दिस वाज द थर्ड फेज, एंड नाउ आई एम कमिंग टू फोर्थ फेज। और एक और मैं बात बता दूं, उसी समय मैं बेगूसराय गया था, और ये जितने आप नालायक दिखते हैं ना, उसी होटल में थे। ये आपका दिस फीमेल जो कि ये जेएनयू की है, सब भास्कर, आई रिमेम्बर, कोई कोई ऐसे थी। ये आपका सौरभ। जावेद अख्तर, हाँ, ये सारे के सारे नालायक, दे हैड ट्रैवल्ड ऑल द वे टू बेगूसराय इन सपोर्ट ऑफ कन्हैया। और फिर ये कहता कि मैं बहुत बड़ा शायर हूं जी, मैं बहुत बड़ा लेखक हूं जी, मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूं जी। आखिर किस किस मोहब्बत के तहत, किस मोहब्बत के तहत आप लोग बेगूसराय पहुंच गए थे वहां पे? तो ये सब एक एक इनको ये मालूम था। और आपको बता दूं कि मुझे बताया गया है कि श्री लालू प्रसाद यादव को कम से कम 20-25 देशों से ये कॉल आया था कि वो कन्हैया के खिलाफ कोई कैंडिडेट ना खड़ा करें। तो यू सी दैट एंटायर, जो जो डेमोक्रेसी को, ये डेमोक्रेसी को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। बिहार का मुख्यमंत्री जाता है पाकिस्तान घूमने, कोई बिहार का मुख्यमंत्री नेपाल नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान का दौरा खुद कर रहे। बिहार का मुख्यमंत्री ओसामा बिन लादेन का लुक एलाइक लेके घूमता था कैंपेनिंग में। दिस इज व्हाट इज सबवर्जन ऑफ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। तो मैं ये कह रहा था कि उसके बाद से ये जो फेज जो है आप देख रहे हैं, ये जॉर्ज सोरोस का फेज है। और जॉर्ज सोरोस ही तय करता है कि ही एंड हिज आउटफिट, जो इसका नेटवर्क है, कि राहुल गांधी कहाँ जाएगा, किस फॉरेन कंट्री में जाएगा, कहाँ से उसको लेवरेज मिलेगी, कहाँ से वो बैठ के मैनिपुलेट कर सकता है, और कहाँ से बैठ के अच्छी तरह वो गाली देगा, ठीक है ना। और आप देखोगे कि जब भी देश में कुछ ऐसा हो रहा होता है ना, माँ बेटे बाहर होते हैं। जब वो अन्ना आंदोलन जब था, वो जब गांधी बनने की कोशिश कर रहा था, तभी ये महिला गायब थी। अभी देखो ये सब हो रहा है, वो अभी फिर सुन रहे हैं, केम्ब्रिज वेम्ब्रिज में जाता है, फिर वहां से ही हैज हिज फिल, एंड देन अगेन फिर यहाँ पे आके अपना वो कार्यक्रम फिर उसको फिर चालू रखता है। तो अभी ये जो फेज जो है, ये वही वाला फेज है जिसमें कहा जो एमओयू भी आप इसी फेज में ही कर सकते हैं। इस फेज में शाहीन बाग था। इस फेज में अ, जो पिछले साल फिरोजपुर में मोदी साहब के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, मुझे इस बात का कोई शक नहीं है, इट वॉज जस्ट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या? एंड हिज डिसीजन, कि हिज टाइमली डिसीजन कि ये वहां से बच गए। वरना हाँ। इन सो कॉल्ड ये खालिस्तानियों ने, और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इनको, मतलब असैसिनेट करने की। जो जो एम्बुश का जगह चुना गया था, इट वाज वेरी मच विद इन द आर्टिलरी रेंज ऑफ पाकिस्तान। हम्म। वो जो ब्रिज जो था ना, वो ब्रिज जो था वो, दैट वाज विद इन द आर्टिलरी रेंज ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद ये, अब हुआ क्या कि ये सब जब चल रहा था, तो इस फोर्थ फेज की मैं बात कर रहा हूँ, फिर हमारी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो उन्होंने कहा यार ये बहुत अब हो गया, ये प्रॉक्सी वॉर का जवाब क्या है आखिर ना। यू आप भी पूछते हो मेरे से सवाल, अभी आपने पूछा मेरे से प्रोग्राम शुरू होने के पहले कि इसका जवाब क्या है। जी। तो हमने जवाब ढूंढा कि जो देशद्रोही है, और दूसरे कंट्री के सॉइल पे है, अगर वो होस्ट कंट्री उसको, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो फिर किसी को तो कार्रवाई करना होगा ना। अभी देखिए ना, ये क्या नाम है, कुमिजो क्या नाम है, एक रशियन पायलट, जो यूक्रेन, हेलीकॉप्टर लेके भाग गया था। हाँ, उसको स्पेन में मार दिया आके। उड़ीसा उड़ीसा में आपने देखा कि एक साथ तीन तीन किलिंग्स हुई रशियंस की। कोई देश उनके हिसाब से जो देशद्रोही, वो किसी यॉट में सेल कर रहा था, वो जापान के पास, वहां वो खत्म हो गया। तो हमने कहा कि देखो ये जो इनका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, कि हम कुछ भी करवा दें, हम खालिस्तानियों से कुछ भी करवा दें इंडिया में। कनाडा का उनका ट्रूडो का था कि आपने हमसे दाल खरीदना क्यों बंद कर दिया। और ये खालिस्तानियों का भी यही है था
कि भैया तू कनाडा को क्यों नहीं दाल बेच रहा है, हम तो ये है, हम तो किसान है। अब पता नहीं ये किसान वाला, कल भी मैंने ये बात कही, ये क्या है, किसान है तो तुम फेवर कर रहा है क्या देश को? मैं भी किसान हूं, मैंने कल भी बोला था, मैंने 150 क्विंटल अभी डाले, धान डाले हैं मार्केट में, ठीक है। ऑफिशियल रेट वो 2300 में, 1950 में मैं ट्रेडर को मैंने बेचा। हम तो नहीं रोते हैं इनकी तरीके से। और ये एक अभी एक्स गवर्नर, उसको जब उसके यहाँ रेड हुआ तो वो 250 किलो का आदमी बोलता है कि मैं किसान का बेटा हूं। तू किसान का बेटा है तो फिर तेरे को 250 किलो तो तुम्हारा वजन कैसे हो गया? तो ये हुआ, तो फिर हमने कहा कि कुछ करना चाहिए, मतलब लोगों ने सोचा होगा। अब कनाडा में तो आपको जानते हैं कि कुछ अच्छे अच्छे लोग भी जाते हैं, लेकिन जो जो हमारे यहाँ से जो वो पूरा जो एक नेटवर्क चलता है, उस सिमरनजीत सिंह मान भी उस नेटवर्क का बहुत बड़ा हिस्सा है। उसमें तो आपको जानते हो किस कैलिबर के लोग जाते हैं वहां पे। तो वहां पे उन्होंने मंदिरों को टारगेट करना शुरू कर दिया, फिर वो हाँ, वही सेम कहानी। गुरुद्वारा को वो करने लगा, इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन को टारगेट करने लगा। एंड sorry to say, the Canadian establishment behaved as accomplices in that, ठीक है। और क्योंकि ये इनके लिए बहुत बड़ा लिवरेज। अब ये सोचिए कि निज्जर 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 टेररिस्ट, उसकी जब वहां हत्या हुई है कनाडा में, तो ये आपका ट्रूडो है, वो तो ऐसे बिहेव करने लगा जैसे उसकी मां मर गई। और ये पन्नू, गुरशरण सिंह पन्नू, ठीक है ना, जो ये जो मैकेनाइज सरदार है, इसको इसको बड़े ध्यान से इसकी शक्ल को देखना आपको। इट लुक्स लाइक अ मैकेनाइज्ड सरदार जी। तो ये इन्होंने कहा कि हम एयर इंडिया उसको जहाज को उड़ा देंगे, हम पार्लियामेंट को उड़ा देंगे। और आप कहते हो कि हम आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हम दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, हमें नेचुरल एफिनिटी है, और हमारे देश को कोई थ्रेटन करता है तो आप अपने जो एफबीआई का हेड है क्रिस्टोफर रे, आप उसको भेज देते हो यहाँ पे। तो हमने कहा कि ये बहुत है, एंड वॉट एवर इट इज, आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस, बट दुनिया में अगर, सुनिए सर, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और देशवासियों को भी, हमने बहुत जगह से इवैक्यूएट किया हो है उन भारतीयों को जो किसी देश के बाहर में गए और किसी संकट में आ गए, या वहां रह रहे थे या संकट में आ गए। यमन से हमने निकाला, यूक्रेन से निकाला, अभी जो हमारे जो एक्स नेवी के पर्सनल है वहां से निकाला, ठीक है ना। तो जब हम इतनी पहुंच रखते हैं, तो ये सारे देशद्रोही जो बाहर की मिट्टी से ये सब उल्टे सीधे काम जो भारत माता के खिलाफ कर रहे हैं ना, हमारी कम से कम पहुंच को देख लो, हमारी पहुंच को देख लो और समझ लो। आप पाकिस्तान में भी सेफ नहीं हो, पता नहीं पाकिस्तान में भी एक 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 के बाद एक टपकने लगे लोग, ठीक है। लोग बात तो करना बंद हो नोबडी, गया, लेकिन वो रहे हैं सर। हाँ हाँ हाँ। तो एक्चुअली आप जो ये जो ये फिलिप देख रहे हो ना, ये खालिस्तान मूवमेंट, इसका एक और कारण है कि एक तो पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, और पाकिस्तान में कुछ देयर इज अ सेंस ऑफ स्केयर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो ये टपके है ना ये हम्म, तो उधर पाकिस्तान में वो एक के बाद एक टपकने लगे, तो उसका उसका भी मैसेज चला है। देखिए साहब, ऐसा है कि जब आप मैं कहा ना कि इस धंधे में जो लोग होते हैं तो आप दुश्मन भी बहुत पाल लेते हैं, और आपके दुश्मन वो कुछ भी करने का, वो भी आप ही की तरह होते हैं। तो उनको भी तो क्या, उनको भी तो प्रोग्राम किया जा सकता है ना, जी। जैसे प्रोग्राम। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।